अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज की जो हमारी तारीख है यानी डेट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसका बड़े लोगों को इंतजार होता है, यानी 11 नवंबर 11/11। ये जो 11/11 है ना, वो कई लोगों के 12 बजा देता है, स्पेशली अगर आप बात कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स की। होता कुछ यूँ है जी कि पूरी दुनिया में सेल्स लगी हुई हैं इस वक्त और इसको 11/11 सेल्स का नाम दिया जाता है। ज़बरदस्त डिस्काउंट्स होते हैं इसमें, हम चाहेंगे कि आप भी फ़ायदा उठाएं। लेकिन आज की सबसे अहम बात जो हम 11/11 के हवाले से करना चाहते हैं कि इसमें आपको बार बार एक होने का मैसेज मिलता है, एंड आई थिंक दैट इज़ द मैसेज ऑफ यूनिटी फॉर दिस एंटायर वर्ल्ड। कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट होता है, जो पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए कभी लोग कहते हैं, कभी अपने मफाद के लिए, हमें इस एके को ही ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को गर्दिश में लाया जाता है। और ये एका कभी कम्युनिटी के रूप में, कभी एक कौम के रूप में और कभी एज ए वर्ल्ड कम्युनिटी हमें बांटने में काम आता है। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें इसमें जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है रिलीजन कार्ड। बहुत तकलीफ़ के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि इंडिया के कोर्ट्स ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अब वो जो बाबरी मस्जिद की साइट है, जो कि मुतनाज़ा इलाका था, जगह थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि बाय द हिंदू पंडित्स मानना है कि ये अयोध्या का मकाम है जो कि राम की पैदाइश की जगह है और वहाँ पर अरसा दराज से बल्कि कई सदियों से जो बाबरी मस्जिद कायम है वो मुसलमानों के लिए बहुत करीबी है। और हमने देखा कि इसमें 90 की दिहाई में दंगे फसाद हुए जब उसके ऊपर चढ़ाई करके एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने उसको तोड़ने की कोशिश की। अब ये मसला इतने अरसे तक तवील होता चला गया, इसमें कोशिश की गई कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई मीडिएशन की जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया। और अब हम देखते हैं कि ना सिर्फ एक बहुत बड़ा रद्दोबदल जिसको कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है इसमें जोग्राफियाई अंसर भी शामिल है, रिलीजियस एंड सोशल सेंटिमेंट्स भी शामिल हैं, जो भारत की सरकार जम्मू एंड कश्मीर में कर रही है। जिस तरह आर्टिकल 370 ख़त्म करके उनकी जो मखसूस शिनाख्त है उसको ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इंडिया की कोर्ट्स ने अब ये ऑर्डर दे दिया है कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर वो टेम्पल यानी उस मंदिर की, राम मंदिर की जो तामीर है वो शुरू कर दी जाए। तो ये सब एक तरह से इशारा करता है एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की, यानी इंडिया का वो जो एक क्लेम था एक सेकुलर होने का और ख़ास तौर पे तमाम ही मज़ाहिब और दीन को उनकी जगह देने का, उसको सपोर्ट करने का, उसकी फ्रीडम देने का, अब वो ज़ायल होता चला जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी विन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के झंडे में, पाकिस्तान के परचम में वो जो सफ़ेद रंग है हमारी माइनॉरिटीज़ का, वो हमारे दिल से बहुत करीब है और उनके तमाम हुकूक पाकिस्तान में उनको दिए जाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि बरे सग़ीर में बसने वाले सिखों के लिए पाकिस्तान में ननकाना साहब का मुकाम बहुत ही अहम है और इसी चीज़ को समझते हुए, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को समझते हुए फौरी तौर पे अपना जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जब अहद लिया और ओथ उठाया, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ऐलान किया था कि करतारपुर कॉरिडोर को खुला जाएगा, ख़ास तौर पे 550वां जो जन्मदिन है ननकाना साहब का, उसके लिए। और अब हम ये देख सकते हैं कि इस ख्वाब को, इस प्रॉमिस को उन्होंने पूरा कर दिखाया। 9 तारीख को इसकी बहुत बड़ी सेरेमनी हुई, लेकिन इसकी अहमियत क्या है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसको खुद कैसे समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है सिख यात्रियों के लिए, आइए उन्हीं की ज़बान में सुनते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो एक सरकारी तरह से एक गाना, एक खुसूसी नगमा बनाया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेट्स टेक अ लुक। औलिया इकराम भी मौजूद थे और ख़ास तौर पे सिख यात्रियों के लिए उनके मज़हब से जुड़ी हुई यहाँ पे बहुत ही अहम मकामात हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि उनके लिए ये एक ऐसा सबब बना। आप सोचिए कि इतने साल बहुत चंद कोस दूरी, यानी आप एक दूरबीन से देख सकते हैं, नज़ारा कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन आप जा ना पाएँ। इतनी आपके दिल में लगन हो और आपके लिए जिस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे थे, ये हम अगर उससे रिलेट करना चाहें उस फीलिंग से, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम मदीने से चंद कोस दूर हों और हमें ये इजाज़त मिल जाए कि हम मस्जिद नबवी में कदम रख सकें। तो जो हमारे दिलों का हाल होगा, जो हमारी खुशी होगी, वही हम इस वक्त देख सकते हैं कि सिख यात्री खुशी से झूम रहे हैं। और ख़ास तौर पर मंगल के रोज़ हम देखते हैं कि 550वां अवसर होगा उनकी मजहबी अहकामात के लिए। वो आ सकते हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में सेवा कर सकते हैं, अपना सलाम पेश कर सकते हैं, अपने मजहबी उमूर को पूरा कर सकते हैं। और ख़ास तौर
पे इस सर्विस के लिए, इस राहदारी के लिए उनको किसी किस्म का वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। दिन में तकरीबन 5,000 के करीब लोग यहाँ पे आ सकते हैं और मेरे ख्याल में मोहब्बतों का यही पैगाम पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से जाना चाहिए। और बड़ा मुश्किल था, जिस तरह के आपको हमने पहले भी बताया कि फरवरी में जो वाक़या हुआ 27 फरवरी को, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो गया था इन नेगोशिएशंस को आगे लेके चलना। लेकिन ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये बासलूबी ये मुज़ाकरात हो पाए और ये चीज़ें पाए तकमील तक पहुँची। अब आपको दिखाते हैं हफ्ते के रोज़ यानी 9 नवंबर को इसकी कॉरिडोर की जो बाकायदा सेरेमनी हुई थी उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। सिख बरादरी को खराज तहसीन पेश करता हूं। प्यार दरंग बसदा पवित्र नगरी नानक दी धरती सोनी मां वर्गी। पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन, करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह। सिख बरादरी को मिला अनमोल तोहफा, बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात। वजीर आजम ने करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया। द हिस्टोरिक करतारपुर कॉरिडोर। सिख यात्रियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खूबसूरत तोहफे पर सिख बरादरी ने खैर मकदम किया। एक रास्ता खुलना और वो भी शांति का, तो गुरु साहब ने हमारे ऊपर कृपा की और हम इमरान साहब का भी धन्यवाद करते हैं। It is like a dream come true. यकीन नहीं हो रहा कि it's actually happened and we are here and in the first batch we are very blessed. दुनिया भर से यात्री तकरीब में शिरकत के लिए पहुँचे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। Feel really welcome here in Pakistan, coming from Canada. It's feeling really great and we're really thankful to the government and Imran Khan for opening the border. ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, दिल च बहुत तमन्ना सी, इस करके इत्थे आए हैं जी। इमरान खान ने गर्मजोशी से मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों ने भी वजीर आजम का दिल से शुक्रिया अदा किया। लव गोज़ अ लॉन्ग वे, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए नफ़रतों की और मोहब्बतों का, अगर कोई मुआवजा वैसे तो नहीं है, लेकिन फॉर डिबेट से अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, लव हैज़ अ फार ग्रेटर रीच। और अब हम देख सकते हैं कि जो विजुअल्स इंडिया की तरफ से दुनिया भर में आते हैं, जहाँ वो कुछ लोगों को दिखाते हैं जो खैर मकदम कर रहे हैं जी आर्टिकल 370 के ख़त्म होने का, जबकि पूरी वादी कश्मीर आज भी कर्फ्यू की जद में है, वहाँ पर जबरी तौर पर चीज़ों को तब्दील किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की तरफ से ये अमन और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया के लिए। सिख बरादरी जो कि ना सिर्फ इंडिया में मुकीम है बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे वो कनाडा में हो, ब्रिटेन में हो, यूरोप में हो, उन सब के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले। और आपको बताते चलें कि ये जो विजुअल्स पाकिस्तान की तरफ से गए हैं, ये जो ओपनिंग थी करतारपुर कॉरिडोर की, और ये जो इसके लिए ऑफिशियल सॉन्ग था, इसने खलबली मचा दी है जी इंडिया में। और वहाँ के तमाम पंडित, वहाँ के तमाम एनालिस्ट और पॉलिटिकल गुरु सर जोड़ के बैठे हैं कि जी पाकिस्तान का बिलाखिर इरादा क्या है, वो किस तरह चाह रहा है चीज़ों को आगे लेके चलना। क्योंकि पाकिस्तान का तो इमेज इंडिया की पूरी मशीनरी ने, पूरे प्रोपेगेंडा ने ख़राब करने की दुनिया में कोशिश की थी, ये बताकर कि शायद यहाँ पे दहशतगर्दी पनपती है, यहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं है किसी और मज़हब के लिए। और ख़ास तौर पर एक मजहबी जुनूनी कैफियत ये है कि हम आपस में भी, हम में इतना तफरका है कि हम अच्छे और बुरे मुसलमान के जंग में पड़े रहते हैं, और इसी मुगालते में हम जानों को लेने से भी दुरेख नहीं करते। ये गलत इंप्रेशन पाकिस्तान का, नाउ इट इज़ बीइंग करेक्टेड। येस वी हैड अ टेरेबल पास, बाय टेरेबल पास आई मीन कि हमारे पास बैरूनी ताकतों ने इसको अपनी प्रॉक्सी वॉर की जगह बनाई। लेकिन जब हम बात करें असल पाकिस्तानियों की, जो मोहब्बत, जो मेहमान नवाजी, जो हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को ऑफर हो रही है, उसके नज़ारे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपको थोड़ी देर के बाद हमारे कुछ साथियों से हमारी बात करवाएंगे जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, तैयारियों का भी जिक्र करेंगे कि किस तरह 550वां जन्मदिन गुरु नानक के मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
क्या आप जानते हैं कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रही थी जिसके अंदर ट्रॉमा बॉन्डिंग को मज़ीद एक्सप्लेन किया था। ये वाले टर्म्स मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ हमारी आम आवाम की नॉलेज के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए अपने आप को बेहतर। कभी कभार हम इस बात से बड़ा ऑफेंड होते हैं कि दूसरा हमारा ख्याल नहीं करता और उसमें हम काफ़ी आगे चले जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमसे अपोलोजाइज़ करे। अगर हमने हर्ट किया है उन्होंने हमें किसी वजह से, तो हमसे माफ़ी मांगी जाए। क्या आपको पता है कि ये भी ट्रॉमा बॉन्डिंग का ही एक असर है? जब आप किसी से इंटेंसली माजरत की एक्सपेक्टेशन करते हैं, असल में आप वो रिलीफ तलाश कर रहे होते हैं। और इमोशनल मैच्योरिटी यही है, अपने आप की हीलिंग यही है कि आप जब किसी भी तरह की कैद से आज़ाद हो जाएं, यानी दूसरा आपसे माजरत करे या ना करे, आपने अपने आप को खुद ही लुक आफ्टर कर लिया हो। दैट शुड बी द एम ऑफ इट। और ये जितना कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। बट आई रियली फाउंड दिस टू बी इंटरेस्टिंग। वो नहीं होता जैसे ही मैंने पढ़ा तो एक आहा मोमेंट होता है कि हाँ जी, हमें माजरत अगले से इसलिए नहीं चाहिए कि हम चाहते हैं कि वो एहसास करे अपनी गलती का अजाला करें, बल्कि वो कहीं ना कहीं हमें एक राहत, एक सुकून दे रहा होता है, हमें हम जस्टिफाई कर रहा होता है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। इसके बारे में सोचिएगा, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं व्हाट इज आज इन फोकस। तो आज की सबसे बड़ी खबर, जिस तरह के हम आपसे कहा कि व्हाट इज द फ्यूचर फॉर करतारपुर, फॉर साउथ एशिया, और पर्टिकुलरली जो हम बात करते हैं करतारपुर कॉरिडोर की। 550वां जन्मदिन हम देख सकते हैं ननकाना साहब में मनाया जाएगा ट्यूसडे को और उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं। और ख़ास तौर पे ये जो राहदारी खुल गई है और ये राब्ता बहाल हो गया है, उस पर लोगों के रिएक्शंस क्या हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हरमीत सिंह जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं लाइव फ्रॉम करतारपुर फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। बहुत ही मुबारक हो आपको कि करतारपुर राहदारी जो कि एक संग मील है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो खुल गया है, बहाल हो गया है। आपसे पूछना चाहेंगे कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी के खुल जाने से इस वक्त किस तरह की सेंटिमेंट्स हैं सिख बिरादरी के, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में? आपने इस मौके को कैसा पाया है? बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि 72 साल के बाद सिख जो मुख्तलिफ ममालिक से भी आए थे, लेकिन स्पेशली वो सिख जो भारत से आए थे और जिनको जो अरदासें थी 72 साल से, सिख जो 2 टाइम अपनी अरदास करते हैं और यही उनकी ख्वाहिश है कि जो बाबा गुरु नानक जी की जो धरती है, पाकिस्तान की जो पाक सरजमीन है, उसमें वो जाके उन मुक़द्दस मुकामात की वो ज़ियारत कर सके। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने जो मौका उनको दिया, तो यकीनन उनके चेहरों पे जो खुशी थी, जो जज्बात थे, वो अल्फाज उनके लिए मेरे पास भी तो लफ्ज़ नहीं है। बीइंग अ सिख, क्योंकि जर्नलिस्ट तो अगर मैं तो हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं सिख भी हूँ, तो मेरी अपनी जो मेरी यहाँ पे फील किया, जो खुशी मेरे मन में थी, और जब वहाँ से हमने देखा कि जब यात्री आए तो उनका जिस तरह वेलकम किया गया, यकीनन जब उनसे मेरी बात हुई तो जितने भी हिंदुस्तान या भारत से जितने भी लोग आए थे, या उसमें सिख थे या नानक नाम लेवा थे, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके जो जज्बात थे वो जितने खुश थे, जितनी खुशी की लहर थी, यकीनन ये मैं लफ्जों में बता तो नहीं सकता, मैं बयान कर सकता हूँ। नानक के जितने नाम लेवा थे उनके देखा कि वीज़ा की भी कोई शर्त नहीं है, ये राहदारी को और बाहों को खोल दिया गया, ख़ास तौर पे इनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, इनकी मेहमान नवाजी के लिए। और जो काम 72 सालों में मुमकिन नहीं था, हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में 9 माह में, 10 माह में इसको कंप्लीट किया गया। वहाँ जो सहूलियात हैं, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने पाकिस्तान के, आपने जिस तरह कहा कि भारत से आने वाले यात्रियों ने जब पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा तो उनके क्या जज्बात थे, और वो खुश थे हमारी फैसिलिटीज़ से, हॉस्पिटैलिटीज़ से, क्या मनाजिर आपने देखे? देखिए, मैं वही बात करूंगा कि जिस धरती के लिए वो मैं अगर आपको क्योंकि मेरे पास में वो रास्ता जो है, अगर आप देखें करतारपुर और सामने जो गुरदासपुर का इलाका है, यानी डेरा बाबा नानक का जो गुरुद्वारा है, वहाँ के सिखों के लिए तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला था, जो वहाँ से वो दूरबीन के जरिए जो है यहाँ इस दरबार साहब के दर्शन करते थे। और उनकी एक हर एक की दिली ख्वाहिश होती है कि जैसे आप लोगों के लिए मक्का मदीना है, तो इसीलिए सिखों के यही मक्का मदीना है। और बाबा जी ने जिस धरती में 18 साल जिंदगी गुजारे, जहां से सिखों के 3 प्रिंसिपल, 3 उसूल जो है, यही से बाबा जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाए, यानी
किर्त करना, नाम जपना, वंड छकना, मेहनत करनी है और जो है हलाल की मेहनत करनी है, रब का नाम जपना है और बांट के खाना है। यही 3 उसूल थे जो इस धरती से बाबा जी ने हमेशा अमन का पैगाम जो है वो इसी पाक धरती से बुलंद हुआ। तो यकीनन वो लफ्ज़ों में मैं फिर वही कहूँगा कि खुशी के जो मनाजिर थे, जो जज्बात थे, और जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कॉरिडोर का इफ्तिताह किया, यकीन मानिए जो पैगामात मुझे अब भारत से वसूल हो रहे हैं, यहाँ वहाँ से लोग कॉल कर रहे हैं, वहाँ से लोग मैसेज कर रहे हैं, उन बड़ी बेसब्री है। वो भी चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान आए इस कॉरिडोर से और इस धरती, इस मुकद्दस धरती की वो ज़ियारत कर सके और यहाँ पे वो अपनी इबादत कर सके। हमें जी सांझी ज़मीन है, सांझी ज़बान है और ये जो मिठास है लहजों की, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जब वज़ीर इमरान खान साहब की इलेक्शंस में जीत की खबर इंडिया में आम हुई थी तो वहाँ के मीडिया का बड़ा नेगेटिव सा रिएक्शन भी था। उन्होंने इमरान खान साहब को एक मजहबी जुनूनियत वाले लीडर के तौर पे पेंट करने की कोशिश की थी। उनके पुराने कुछ बयानात तालिबान के हवाले से या फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए जिन्होंने कहा था कि इनको मुज़ाकरात की मेज़ पे लेके आए, उसको मिसकंस्ट्रू करके पेश करने की कोशिश की थी। तो हमारा रिएक्शन या हमारी एक इतलात के मुताबिक एक इंतहाई नेगेटिव परसेप्शन था उनका। मुझे ये बताइएगा कि हाल ही में हमने देखा कि इसी स्टेप को वेलकम करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पोस्टर्स और उनकी हिमायत में बहुत सारी बातें की जा रही थी भारत में। इस वक्त उनका क्या परसेप्शन है, खुसूसन सिख बिरादरी में, और जहाँ जहाँ से ये यात्री आ रहे थे, नानक के नाम लेवा पाकिस्तान आ रहे थे, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में क्या सोचते हैं और उनको किस तरह का लीडर पाते हैं? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो करके दिखाया जो तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर हम देखें तो मैं वही कहूँगा कि 72 साल से जो ख्वाहिश थी, जो दिन रात हमारी दुआएं थी, वो आज रंग ले आई। यकीनन मैं जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, कल मेरी जिन सिख यात्रियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें एक फ़रिश्ते की ज़रूरत थी और आज जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में हमें एक फ़रिश्ता मिला जिसने ये कॉरिडोर, ये दरवाज़ा खोल दिया। यहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी सिख आए थे जब वज़ीर आज़म इमरान खान स्पीच कर रहे थे तो यकीन मानिए कि उनके जो वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद के जो नारे लग रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, हत्ता के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी यहाँ पे लोगों में जो है वो नारेबाजी थी। जो भारत के सिख आए थे उनका भी यही कहना था कि ये क्रेडिट जो है 3 लोगों को जाता है और सिद्धू पाजी, यकीनन जो सिद्धू पाजी की झप्पी थी वो कमाल कर गई। आज कॉरिडोर, ये एक कॉरिडोर नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिल जोड़ने के लिए जो बाहें फैलाई हैं, हमने दिल जोड़ने के लिए पाकिस्तान ने काम किया। हमेशा हमारी ख्वाहिश रही कि जो भाईचारा, जो सलामती और अमन की हमने बात की, और यही वो धरती है बाबा नानक की, वो धरती जहां से अमन और सलामती और भाईचारे और अमीर, आपको ये भी बताते चले जिस तरह के हवाला दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि सिख यात्रियों के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए ये खुशी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी को मदीना मुनव्वरा में किसी मुसलमान को जाने की इजाज़त मिल जाए। और यकीनन हम ये जो खुशियाँ और ये जो मोहब्बतें देख रहे हैं, इसको हम कहें कि सुन्नत नबवी को फॉलो किया है तो ये गलत ना होगा। जिस तरह के आकाए दो जहान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ही लोगों को जो दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उनको ये आज़ादी दी थी कि वो अमन और शांति के साथ रह सकें किसी भी इलाके में। रियासत मदीना के भी यही उसूल थे और आज हमने देखा कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तमाम माइनॉरिटीज़ को और इस खित्ते के लिए मोहब्बतों का सिलसिला जोड़ा। एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि क्या आप समझते हैं कि इसके दूरस्त नताइज होंगे पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को कम करने के लिए? क्योंकि ख़ास तौर पर जैसे आपने कहा कि मोहब्बतों की एक डोर को दोबारा बांधा गया है, तो क्या समझते हैं कि कशीदगी जो दोनों ममालिक के बीच में है उसमें कभी वाक़ई होगी या नहीं? अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि जो आरएसएस की जो सोच है जिस पे मोदी कारबंद है, और वही इंस्टीट्यूट जहां से बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा और उसी इंस्टीट्यूट से उनका जो है वो जन्म भी उनका वही हुआ। तो नरेंद्र मोदी से तो मैं अच्छे की तवक्कुआत नहीं कर सकता,
क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह हालात कश्मीर में हम देख रहे हैं, तकरीबन 3 महीने से जायद का अरसा हुआ है, वहाँ पे लोग घरों में मैसूर हैं, जिनको खाने पीने की अशिया की अगर हम बात करें तो किल्लत है, बच्चे जो हैं उनको मुयसर नहीं, जो बीमार हैं उनको अदवायात उनके लिए मुयसर नहीं। तो मुझे ये बताएं कि हमने जब कॉरिडोर की बात की तो किस किस्म से प्रोपेगेंडा किया गया भारतीय मीडिया की जानिब से, भारतीय मीडिया ने इस चीज को किस किस्म से जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जो आपने सवाल किया तो यकीन माने कि मुझे कुछ भी, अगर बीजेपी की हुकूमत है तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जो कोशिश जी हमारी कोशिश जारी रहेंगी, वक्त कम था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। और वाकई परेशान कुन बात तो है कि मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया जा रहा, लेकिन अहम बात यह है कि सिलसिला हमने शुरू किया है, हमने एक कदम आगे बढ़ाया। हमेशा पाकिस्तान अपनी रिवायत पे कायम रहते हुए अमन और भाईचारे की सलाह देता है, उसके लिए इक़दाम करता है। अब देखना यह है कि हमारे पड़ोसी इस सबक को कब तक अपने दिल के करीब लेके आते हैं, एंड दे आर गोइंग टू रेसिप्रोकेट इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद खित्ते की सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी और उनसे ज़रा एनालिसिस लेंगे कि इस खित्ते में अब आगे क्या होने जा रहा है। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। सियासी तनाव और डेडलॉक्स का जो हल है उसको हमें मज़ाकरात के ज़रिए ही पाना है। यही असल जमहूरियत है, यही आज की सिविलाइज दुनिया की, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइट इज़ राइट अनफॉर्चुनेटली रूल करता है, बट दिस शुड बी द गोल्डन प्रिंसिपल। और हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे देरीना मसाइल मज़ाकरात के ज़रिए, मोहब्बतों के ज़रिए और खुलूस नीयत से हम हल कर सकते हैं। आज इन मज़ाकरात में सालिस कौन होगा और हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। खुसूसन ये भी कि मजहबी जुनूनियत, एक्सट्रीमिज्म, ये ऐसा एक ख़तरनाक पोषण है जो पूरी की पूरी नस्लों को तबाह कर सकता है, और उसके लिए लीडर्स ऑफ टुडे हैव टू एक्चुअली कम टुगेदर एंड थिंक अबाउट इट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी। आप यूर अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड सोशल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एनालिस्ट एंड यूर अ डायलॉग एक्सपर्ट। आप इंटरनेशनली नोन स्कॉलर हैं। आपसे हम ज़रा एनालिसिस लेना चाहेंगे खित्ते की इस बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पे जिस तरह के हम कहते हैं कि पाकिस्तान का एक नेगेटिव परसेप्शन दुनिया भर में फैलाया गया इन टर्म्स ऑफ बीइंग द ग्राउंड, द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। लेकिन आज जब हम करेक्टिव मेजर्स देख रहे हैं एंड अक्रॉस द बॉर्डर हम सूरत हाल को काफ़ी मुख्तलिफ पाते हैं, जहाँ पे सेक्युलर इंडिया अनफॉर्चुनेटली इज़ फास्ट मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ रादर वॉलेटाइल एनवायरनमेंट एंड अ प्लेस वेयर माइनॉरिटीज़ डू नॉट फील सेफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि जो हेडलाइंस पेनिट्रेट कर रही हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को खोला है, सिख यात्रियों को वेलकम किया है, एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया में अयोध्या के मुकाम पर यानी बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर बनने की जो कंसेंसस है, जो कंसेंट है, वो उनके कोर्ट ने दे दी है। आप इन दोनों हेडलाइंस को किस तनाजुर में देखते हैं? शुक्रिया सिद्रा। मैं सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आज टीवी का। ये बहुत अहम सवालात आपने उठाए, मेरे ख्याल के मुताबिक इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की ये हमेशा जो कोशिश रही है कि मुख्तलिफ फोरम्स पे इन सवालात को एड्रेस करता रहा है पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान की ये पर्सपेक्टिव जो है बुनियादी तौर पर उसको समझने में लोगों ने कहीं अपने तौर पर कोताही भी की है। ये कोताही जो है ये दूर करने की कोशिश की है इमरान खान ने आज की तारीख में। मैं समझता हूँ कि ये गुज़श्ता 2 दिन पहले जो इवेंट हुआ ये पाकिस्तान की तारीख को बदलने वाला और दुनिया के सामने उस इमेज को, जो हकीकी इमेज है पाकिस्तान का, जो असल चेहरा है पाकिस्तान का, जो टॉलरेंस का चेहरा है, जो मोहब्बत का चेहरा है और जो दूसरी दुनिया के लिए एक रिसेप्शन का चेहरा है, वो उसको उजागर किया है इमरान खान ने। और मैं समझता हूँ कि इसके असरात और ये एक वाक़या है, बुनियादी तौर पे वाक़यात तारीख में जब होते हैं तो उसके असरात बहुत देर तक और हमेशा रहते हैं। बेशक संगे मील है ये वहाँ के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी दानिश में जिस तरह के हम देख सकते हैं कि 99 रोज गुजर चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के कर्फ्यू को, और अब ये जो फैसला आया है राम मंदिर की तामीर को शुरू कर देने का, इससे भारत में मुकीम जो मुसलमान हैं उनके दिलों पे क्या गुजरी होगी, और आप समझते हैं कि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन? देखिए, रिएक्शन तो लाजिम होता है जब आप एक मुखालिफ समत में काम करते हैं,
तो उसका रिएक्शन जो है उसकी तवक्को रखनी चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं इस वक्त जो है उनके जहनों में कई सवालात हैं, चूँकि उनसे मुताल्लिक जो हुकूमती पॉलिसी हैं, जो उनको जिस अंदाज से डील किया जा रहा है, सिर्फ एक हिंदुस्तान के तमाम इलाकों के अंदर आप देखिए, बिलखुसूस कश्मीर के अंदर देखिए, जब इस तरह का इशू मौजूद है और वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ये बाबरी मस्जिद का एक मामला जो है, जिस अंदाज से उस मंदिर को और जिस अंदाज से उसका फैसला हुआ है, इसके असरात बहुत गहरे होंगे। मैं नहीं समझता कि मोदी सरकार जो है वो किस अंदाज से आगे जाना चाहती है। दुनिया को इस बात पे गौर करना होगा कि कहीं वो ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप होती है, जो आलमी तनाजुर में ताल्लुकात एक मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ होते हैं, वो यकीनन वो भी मुतासर होते हैं। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, चूँकि मुसलमान बराह रास्त फरीक हैं और वो इस कदर मुतासर होंगे इस बात से कि इससे हिंदुस्तान के हालात जो है वो बदलेंगे। लेकिन ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के लीडर्स डॉक्टर साहब जिस तरह के बयानात देते हैं, दे सीम रादर इनसेंसिटिव। यानी मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ, अगर मैं अपनी बात अगर करूं बहैसियत एक मुसलमान के, बहैसियत एक पाकिस्तानी के, मेरी इतनी दिल आज़ारी होती है तो वहाँ पे मकीम लोगों का क्या हाल होगा। हमने देखा अर्लियर दिस ईयर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम का एक हवाला दिया, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एज अ लीडर फ्राम द मुस्लिम कंट्री, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज़, इसको फौरी तौर पर करेक्ट किया और उन्होंने कहा कि देखिए जी, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम कुछ नहीं हो सकता, देयर इज़ ओनली वन इस्लाम एंड वी आर वेरी प्राउड दैट इट इज़ रिलीजन, इट इज़ अ दीन ऑफ लव एंड पीस। तो ये जो परसेप्शन है, क्योंकि आपने भी बहुत सारी टॉक्स कंडक्ट की हैं इस्लाम इन अमेरिका के हवाले से, यूर अ डायलॉग एक्सपर्ट, क्या आप समझते हैं कि 9/11 के बाद जो पूरी दुनिया में हमने एक राइज ऑफ इस्लामोफोबिया देखा था, उसमें किसी उसकी शिद्दत में कमी आई है, वहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है या नहीं? ये एक अरसा दराज से होने वाली चीज़ें जो हैं उनको फौरी तौर पे तो एड्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान से जो मैसेज गया है, बिलखुसूस जो है वो एक्सट्रीमिज्म को ये इस किसी और अंदाज से देखने का, मुसलमानों जहाँ तक ये मुसलमानों के बारे में जो परसेप्शंस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन दीज आर रॉन्ग परसेप्शंस। इनको बदलना होगा, इनको समझना होगा, मुसलमानों के हालात और वाक़यात को देख के उनके साथ डील करना होगा। मुसलमान जहाँ कहीं भी है, मैं समझता हूँ कि खा वो अमेरिका में हों, पाकिस्तान में हों, दुनिया के किसी मुल्क में, किसी खित्ते में भी हों, उनका कंट्रीब्यूशन जो है अमन के पर्सपेक्टिव में बहुत अहम है। तो ये सदर डोनाल्ड ट्रंप का आपने हवाला दिया, सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या दूसरी इंतज़ामिया के, जो पहली इंतज़ामिया थे उसके लोग हों, वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें करते रहे हैं, लेकिन हकीकी मानों में ये देखना है कि मुसलमानों का अमल क्या है। मुसलमान सबसे ज़्यादा सफ़र हुए हैं इस वार ऑन टेरर में। इस एक्सट्रीमिज़म के हवाले से मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को मस्क किया गया है और उनके साथ वो रवैया इख्तियार नहीं किया गया, उन पर बहुत सी पाबंदियाँ लगाई गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जिसकी वजह से दुनिया में मुसलमान ये सोचते हैं कि शायद उनकी रावैलिटी में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया और मीडिया इस कदर एक्टिव है और वो इस तरह की चीज़ें लोगों को समझाना चाहता है, जहाँ तक मेरे काम का ताल्लुक है, मैं तो ये समझता हूँ कि हर मुसलमान जो है वो इस तरह का काम कर रहा है और बिलखुसूस ये मेरे इदारे का और मेरा काम यही है कि हम पाकिस्तान के, इस्लाम के और दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के इमेज को बेहतर अंदाज से पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने का। इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इज़ व्हाट वी नीड, और ख़ास तौर पे इस तरह के माइलस्टोन, इस तरह के जो संगे मील हमारी तारीख में होते हैं, उनको सही तौर पर उजागर करना, ताकि इस्लाम का, मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का असल चेहरा, वी हैव टू ओन आवर ओन स्टोरी, बिकॉज कई दफ़ा हमारी जो डिस्टॉर्टेड शक्ल, जो हमारे नेगेटिव इंप्रेशन बिल्डिंग पूरी दुनिया में की जा रही है, इट इज़ ओनली बिकॉज वी लीव अ वैक्यूम। हम अपनी स्टोरी को खुद दूसरों तक नहीं पहुंचाते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस फॉर आवर बिग डिस्कशन एट 10 AM। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक है जिसमें आपने कॉल करके बताना है कि आपको ये कैसे इफेक्ट करता है। टॉपिक को ज़रा बूझने की कोशिश कीजिए। ये वो चीज़ है जो जितनी मिले वो कम है, और आपकी ख्वाहिश होती है कि आपको और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा मिले। अब कुछ लोग इसका जवाब देंगे मोहब्बत, पैसा, शोहरत। जी नहीं, हम बात कर रहे हैं छुट्टी की, क्योंकि छुट्टियाँ जितनी भी मिलें वो कम होती हैं। ख़ास तौर पर बचपन के वो दिन जब हमें पूरी मौसम गर्मा की समर वेकेशंस मिलती थी,
यानी 2 महीने ऑफ होते थे। जब शुरू होते थे तो लगता था ये बहुत ज़्यादा टाइम है, और जब ख़त्म होती थी तो उस वक्त से ही जो तकलीफ़ आप महसूस करते थे, आई थिंक कि वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है। आज भी हमारी पूरी प्लानिंग होती है कि किसी वेकेशन पे चले जाएं या जल्दी से वीकेंड आ जाए, लेकिन ये वीकेंड इतना फुलफिलिंग नहीं होता, तो छुट्टी जितनी मिले वो कम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना, जो आपको एक अंग्रेज़ी मुहावरा बताया जाता है कि इफ़ यू लव व्हाट यू डू यू विल नॉट हैव टू वर्क अ सिंगल डे। तो आपकी ज़िंदगी ही एक वेकेशन होगी। क्या इसमें कुछ सच्चाई है, या काम आखिर काम ही होता है? इस पर बात करते हैं, और आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ट्रेनर एंड कंसल्टेंट सहर धारानी। बहुत बहुत शुक्रिया सहर हमारे साथ मौजूद होने का। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं युसरा शाहीन, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड ऑल्सो अ स्पीकर। थैंक यू सो मच युसरा फॉर बीइंग हियर। युसरा, अभी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, आपने कहा ज़िंदगी का एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब आपने हफ्ते के 7 दिन काम करने को प्रेफर किया, यानी आप काम भी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी। इफ़ यू लुक बैक एट दैट टाइम, वाज दैट अ हेल्दी डिसीजन, अ गुड डिसीजन? Yes, now I see the outcome. I have a degree, I have a job, so yes, that was a good decision. कि जो थोड़ी टाइम की मेहनत थी, 2 साल की मेहनत थी, without having any weekend, कोई जो है लेट स्लीपिंग आवर्स नहीं मिल रहे थे मुझे, लेकिन it was a good decision. It's a very interesting thing that you mentioned, सहर। हम छुट्टी के दिन को ज़्यादा सोने से क्यों एसोसिएट करते हैं? यानी सोना तो हमें रोज़ चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है बस छुट्टी का दिन है तो उस दिन लेट उठेंगे, ज़्यादा सोएंगे। I think अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। We did have our fair share of laughter. I think हम लोग क्योंकि we are so busy the entire week. I think she also teaches, she also studies. छुट्टी का दिन हम लोग प्लान तो बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ. अच्छा, फिर देन इट आल्सो डिपेंड्स कि कितने दिन की छुट्टी मिलती है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल सैटरडे एंड संडे बोथ आर वीकडेज, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ओनली संडे इज द वीकेंड, बिकॉज वो लोग सैटरडे को वर्किंग होते हैं। तो जब आपका माइंड सोचता है कि आपने इतना सारा काम किया है थ्रू आउट द वीक, नो मैटर आपने प्लान तो बहुत कुछ किया होता है कि हम ये करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक यार आई डिड सो मच, नाउ आई डिजर्व अ ब्रेक। यानी आप एड अप करते हो ना, अगर आपने वीकेंड के लिए सोचा भी हो कि यार किसी नए रेस्टोरेंट चलते हैं या कोई मूवी देख के आते हैं, तो होल कम्यूट ऑफ इट युसरा, आधा वक्त तो आप कहते हैं यार अब कौन उठे, तैयार हो, गाड़ी में बैठे फलानी जगह जाए, नहीं ये नहीं होगा, आज नहीं होगा, ये हम घर में ही रहते हैं। या कभी सोचे कि अम्मी छुट्टी का दिन है, आज कुछ अच्छा पकाए, अम्मी आगे से कहती बेटा मेरी भी छुट्टी है, मैंने कुछ नहीं किचन में 5 घंटे नहीं लगाने। सो आई थिंक वी हैव ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या हमारा जो आम दिन है वो वाकई बहुत बोरिंग होता है, दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर दैट वीकेंड रिलीफ के लिए? नहीं, एक्चुअली छुट्टी जो होती है, व्हाट इज़ छुट्टी बेसिकली? छुट्टी जो है हमारे रूटीन, जो हमारे डेली रूटीन चल रहा है उससे हट के कोई चीज़ होती है, दैट वी काउंट एज अ छुट्टी। अगर हम देखें तो व्हेन वी आर ऑन डाइट, तो हम जो है डाइट की छुट्टी का वेट करते हैं, विच इज़ अ चीट मील। यस, तो अब एक कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको इंतजार, जिसका हमें इंतजार होता है। तो जब हम डाइट पे होते हैं वी वेट फॉर अ चीट मील, व्हेन वी आर वर्किंग वी वेट फॉर अ वीकेंड, व्हेन वी आर स्टडीइंग वी वेट फॉर अ वीकेंड। तो वो हमें अपने रूटीन से हट के कोई चीज़ मिलती है तो वी एंजॉय दैट। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, वो एक्सटेंड हो जाती है, तो फिर हमें बोरियत भी हो जाती है। अगर हमारी छुट्टी जो है वो, अब जैसे कि वी आर वर्किंग वुमेन, अगर हमारी छुट्टी जो है वो 4 दिन की मिल जाती है, तो फिर हम कहते हैं 4 दिन की छुट्टी आ रही है, कुछ प्लान कर लेते हैं, एक दिन आराम कर लेंगे, लेकिन 2 दिन कर लेंगे, रिलैक्स कर देते हैं। अब पेरेंट्स जितना छुट्टी को डिटेस्ट कर रहे होते हैं, बच्चा उतना ही उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सुबह नहीं उठना पड़ेगा, लेट हम जाग सकेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी थोड़ा लीवे दे देते, चलो कल छुट्टी है, कल स्कूल नहीं जाना, तो ये घरों में क्या सिचुएशन होती है? आप जरा कॉल करके मुझे ये बताएं कि आपके घर में छुट्टी वाले दिन नज़ारा क्या होता है। यानी लोग बहुत लेजी हुए होते हैं, आम दिनों में बच्चों को उठाना मुश्किल होता है, लेकिन अक्सर माओं की ये कंप्लेन होती है कि छुट्टी वाले दिन ये खुद ब खुद जल्दी उठ जाते हैं। जिस दिन कहो कि बेटा आज सोते रहो, उस दिन वो फौरन जल्दी उठा हुआ है। फिर इसके अलावा लेट नाइट शेनानिगन्स जो चल रहे होते हैं, यानी पेरेंट्स का बस नहीं चलता है, जिनके छोटे बच्चे हैं, कि ये 2 महीने की छुट्टी किसी तरह सुकड़ के 1 महीने की हो जाए, क्योंकि बच्चों को एंटरटेन कर करके आप इवेंचुअली आपका काम तमाम हो चुका होता है। वेलकम बैक। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत किसको होती है, तो असल बात यह है कि जो अभी अभी छुट्टी से आया है उसको सबसे ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत है, क्योंकि उसको रियलिटी चेक बड़ा ज़बरदस्त मिला होता है और उसको रियलाइज़ होता है अभी यार 2-3 दिन और भी हो सकते थे। आज का हमारा सब्जेक्ट है ये छुट्टी। गिल्ट फ्री छुट्टी सिर्फ बचपन में मिलती थी, 2 महीने ऑफ, और मेरे ख्याल में वो आपको एक ब्रेक टाइम मिलता था बिफोर यू अपग्रेड योरसेल्फ, या आपकी प्रमोशन होती थी एक अगली क्लास में। लेकिन अहम बात यह है कि आज छुट्टी के बड़े सारे एंगल्स निकलते हैं। एक तो ये कि ख़वातीन कहती हैं कि जी हमारी तो छुट्टी होती ही नहीं है,
ख़ास तौर पे अगर आप स्कूल कॉलेज या काम कर रही हैं तो फिर भी घर वाले थोड़ा सा रियलाइज़ करते हैं। जो होम मेकर्स हैं, जो ख़वातीन घर में रहती हैं, लोग उनसे अक्सर सवाल करते हैं भाई आपको क्या छुट्टी चाहिए, और मुझे कभी कभी लगता है वो ख़ुद भी कॉन्सेप्ट ऑफ छुट्टी भूल गई हैं, क्योंकि अगर उनको टाइम ऑफ मिले भी तो वो फिर भी दूध वाला, अखबार वाला, कचरे वाला, काम वाला से ये कराना है वो कराना है, वो उनके जहन में चलता रहता है। और फिर छुट्टी के लिए अगर किसी और जगह चली भी जाएँ सैर व तफरी के लिए तो वहाँ बैठ के सोचती रहती हैं क्या मैंने बाथरूम का नल बंद किया था, क्या मैंने फ्रिज ऑफ किया था या नहीं किया था। ख़वातीन अपने आप को छुट्टी नहीं दे पाती हैं, बड़ा अहम एक चीज़ है, और ख़ास तौर पे इसलिए कि उनको ब्रेक नहीं मिलती तो क्या उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे साथ अब मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है सलमा ज़फ़र। आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। थैंक यू सो मच सलमा फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताएं कि ख़वातीन छुट्टी के कॉन्सेप्ट से इतनी एलियनेटेड क्यों हैं, यानी अपने आप को हम वाकई छुट्टी नहीं देते। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, जो घर की जिम्मेदारियां ना, देखिए काम की तो हैं, वर्क प्लेस की होती हैं, जो मर्द हज़रात कर रहे हैं, अगर जो ख़वातीन सिर्फ घर में रह रही हैं, जो मेरा ख्याल है जो वर्किंग वुमेन्स है ना, उनको थोड़ा सा फिर भी वो ये कि बाहर जाती है, दूसरे लोगों से मिलती है, वो एक स्पेस मिल जाती है और थोड़ा वो थोड़ा बेहतर हो जाती है। हालांकि उनका वर्कलोड और बढ़ जाता है क्योंकि वो घर भी देख रही होते हैं, बाहर भी देख रही होती हैं, लेकिन काम करने की जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी पावर है, वो उसमें बूस्ट मिल रहा होता है। पता है वो अपने आप को बेहतर मैनेज करती हैं, ये कह के कि अपनी नीड्स को रिकग्नाइज करती हैं कि भाई मुझे अब थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, चलो मैं घर आके, वो एक परफेक्शन की दौड़ में नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड जो खातून घर में रहती है उसके अगर बच्चों की, हस्बैंड की अगर छुट्टी है तो वो और जी आज चलो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना लो, आज चलो फलानी अलमारी साफ कर लो, वो छुट्टी वैसे चली जाती है। अगर नॉर्मली रूटीन की बात करूं तो अगर मेरे बच्चे देख रहे हैं तो डांटेंगे। सुबह आपने देखा बच्चे स्कूल चले गए हैं, कॉलेज चले गए हैं, जॉब्स पे चले गए हैं, हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं, तो आपके पास बहुत टाइम होता है। सुबह सुबह अपने सारे काम खत्म करके उस दिन आप फ्री हो जाते हैं, उस दिन आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है टीवी देखने के लिए, बैठने के लिए, किसी फ्रेंड से बात करने के लिए। वरना नॉर्मली होते फोन कान से लगा कर आप यूं होते सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ऑफ होगा, जब 12 बजे सोकर उठ रहे हैं, 1 बजे सोकर उठ रहे हैं, कब ब्रेकफास्ट होगा, कब दोपहर का खाना होगा, कब बैठेंगे, और सारा दिन बिस्तर पड़े हुए, आप एक इंसान कितना भाग सकेगा। अच्छा, उस दिन एक आपसे एक बात मुझे पूछनी थी कि जो छुट्टी में हम ये नहीं कि रिलैक्सेशन वाली छुट्टी, जो लोग काम अपने पूरे करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला यूसरा ये है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ 11-12 बजे से पहले खुलती नहीं है। तो अगर आपका छुट्टी का दिन हो और आप उसको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहें कि मैं सुबह ये काम कर लूँ, फलाने कर लूँ, जब बाजार ही 2 बजे खुलेगा आपका, तो फिर आप क्या करें? छुट्टी वाले दिन तो काफी सारी मार्केट्स भी नहीं खुली होती है, सभी छुट्टी मना रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सैटरडे संडे दो ऑफ जो मिलते हैं तो उसमें जो है यूटिलाइज करते हैं। लेकिन सबसे बढ़ के मैं तो आपको बोलूंगी नींद पूरी करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एक अकाउंट बुक किसी ने रखी हुई है सलमा जी, ये हमें लगता है कि वो जो ना खाता है हमारा, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस शीट को। क्या पूरे हफ्ते जो हम नहीं सोते, हमें लगता है कि सैटरडे संडे हम पूरी कर लेंगे वो नींद? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो फिर कोई वाली बात है। हम अभी आपने मुझे कॉल ऑफ फेल का तजाद कहा था, अगर मैं ये कहूँ तो ये हो जाएगा। क्यों कि जो लोग रात को नहीं सोते, अगर वो तमाम दिन भी सोएं, वो नींद कंपल्सरी नहीं हो। अच्छा सलमा जी, हमें कहा जा रहा है, देखिए हमारी अपनी बातें तो छोड़ें, सियासतदान भी बिल्कुल छुट्टी नहीं लेते। इस वक्त फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा लाइव गुफ्तगू कर रही है मीडिया से। आइए आपको उस तरफ लिए चलते हैं, फिर वापस आएंगे और हमारी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। इस कमेटी के अंदर हम रोल प्ले करेंगे कि ये 1 माह के अंदर अंदर जितने पेंडिंग हमारे इन मिनिस्ट्रीज़ के साथ इश्यूज़ हैं, ये कमेटी जो है वो बेंच और बार के जो इश्यूज़ हैं उनके दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी, और साइलिन का जो बुनियादी हकूक़ जुड़े हुए हैं अदालतों के साथ, वकला हज़रात के साथ और हुकूमत के साथ और अदारों के साथ, वो हकूक़ पहुंचाने के लिए उन साइलिन तक, उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए और उन हकदारों को उनका हक लुटाने के लिए हुकूमत जो है इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर अमल करेगी। और जो 1 माह का वक्त दिया गया है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चूँकि एक प्रोसेस है जिसके तहत अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, और फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार ने शिफ्ट होना है, फिर वकला के चैम्बर्स हैं, वकला के और साइलिन के बैठने के लिए एक एनवायरनमेंट है। ये सारी चीज़ें CDA, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री,
अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और बार के जितने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट बार के ऑफिस बेरर्स मिल के रिकमेंडेशंस जो है उनको इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी देंगे। आज यकीनन ये इस हवाले से अहम दिन है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस कोशिश को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने इस अहम इशू पे फिलफौर जो है वो कमेटी कायम करके हुकूमत का जो रिफॉर्म्स एजेंडा है। जी जनाब, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं छुट्टी की और ब्रेक पे जाने से बात हो रही थी कि मर्द हजरात और ख़वातीन इनकी छुट्टी के ओरिएंटेशन में कुछ फ़र्क होता है, क्योंकि ख़वातीन अपने आप को फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पाती हैं। वो कहती हैं मेंटली छुट्टी नहीं ले पाती, जो काम आपके हैं, जो जिम्मेदारियाँ आपकी हैं वो पूरी करनी है। मर्द हजरात पूरी बाकायदा छुट्टी लेते हैं। सलमा जी, ये कैसे हो पाता है? ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा प्लान या हमारे ऑफ डेज के अंदर छुट्टी वाले दिन वो लिस्ट जरा ज्यादा लंबी होती है। उसमें हाउस क्लीनिंग भी होती है, किसी से मिलने भी जाना है, बच्चों के सारे काम है जो सारा हफ्ते में हम नहीं कर सकते, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स है। और सुबह उठते नहीं सुबह कहाँ उठते हैं? दोपहर में उनके आज मैं छुट्टी वाले दिन भी सुबह उठा हूँ 12-1 बजे के करीब। सुबह एक चाय का कप मैंने तुमसे मांगा था, वो भी बिस्तर पे नहीं मिल सकता। तुम्हारी आज छुट्टी थी, आज तो मिल सकता। और उसके बाद की प्लानिंग क्या है? उसके बाद मैं अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने बाल कटवाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जी, आधा दिन इसमें गुजर गया, फिर वापस यार आज छुट्टी का दिन था, कुछ अच्छा ही पका लेती। तो आप समझे कि अगले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई फर्क ना है। बहुत होती है कि जैसे सुबह छुट्टी है तो एक दिन पहले, जैसे सैटरडे नाइट, वो चीज वीकेंड है कल, तो मैं दोस्तों के साथ बैठे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मदद कर रहे हैं या बैठ रहे हैं या हम भी कोई घर का काम देख लेंगे या फैमिली, ये नहीं कि फैमिली टाइम नहीं करते हैं, लेकिन संडे इवनिंग को करेंगे। तैयारी करनी है सुबह। आपको याद है वो जिस तरह के स्टोर्स होते थे जो आप कहते हैं कि पूरे 12 महीने अलग होता था, 1 महीना साडा, यानी अच्छी वाली कीमत पे। मर्द हज़रात भी यही करते हैं, उनका एक वर्क लाइफ बैलेंस इस तरह से बहुत अच्छा होता है। फैमिली टाइम अलग, काम का टाइम अलग, फैमिली टाइम भी हो गया, लेकिन मेरी अलग छुट्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यंग विमेन जो कि प्रोफेशनल विमेन है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट आता चला जा रहा है कि वो चाहती हैं गर्ल्स ट्रिप भी करना या फिर सोलो ट्रैवलिंग करना। एक ज़माने में तो कहते थे ना कि जी शादी हो जाएगी तो उसके बाद फिर अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ चले जाना। अब सारे सिमरन बनना चाहते हैं, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। ये किस हद तक मुमकिन होता है, इस पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुझे ये आपका नाम नहीं बताया आपने। मिसेस फारूक। मिसेस फारूक, मुझे ये बताइए कि आपने कभी यानी आपकी जब छुट्टी होती है तो आप क्या करती हैं? हमारा तो बहुत ही बिजी दिन गुजरता है। देखा, हम यही बात कर रहे थे इस वक्त कि खवातीन की छुट्टी नहीं होती, उनका छुट्टी वाला दिन भी बहुत मसरूफ हो जाता है। आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, टाइम ऑफ लेने के लिए क्या करती हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड इधर होते नहीं है तो बच्चों की भाग दौड़ में सारा टाइम गुजर जाता है। सही। अच्छा जी, अभी यहाँ पे सिमरन का जिक्र हो रहा था कि वो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जिसको 1 महीने की छुट्टी उसके वालिदैन ने कहा था कोई बात नहीं, घूम आओ यूरोप। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको छुट्टी पे जाने की इजाजत मिली हो इस तरह अकेले? नहीं, इजाजत तो होती है लेकिन बच्चों की वजह से उनके स्टडीज को देखना होता है, सारा कुछ देखना होता है और बच्चे ही नहीं से निकलना मौका नहीं मिलता उनसे ना। सही निकलने का। लेकिन आपको लगता है कि ये जैसे अब अक्सर लोगों में ये रिवाज होने लगा है, पार्टनर्स अलग अलग छुट्टी ले लेते हैं, यानी खाविंद अलग अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, खवातीन जो होती हैं वो अपनी फैमिली वालों के साथ, बहनों के साथ या कोई और ट्रिप इस तरह की ले सकती हैं कि अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ये ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ मिलकर ही छुट्टी को एक्सटेंड करना चाहिए। हाँ, वरना फिक्र लगी रहती है ना हस्बैंड क्या कर रहा है, किधर है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक हमें कॉल करने का। हमने नहीं किया है ना सर, आप क्या कहती है? फिक्र लगी होती है ना पीछे क्या हो रहा है, ये थोड़ी कि छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी तो बहुत मजे की होती है। आई थिंक इसके डिफरेंट परसेप्शन है एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ योर वेकेशन। सही है, सुकून। अगर सुकून चाहिए तो आप इंडिविजुअल चले जाओ या गो विथ योर फ्रेंड्स।
if you want to, you know, आपको अपने relationship को healthy बनाना है with your spouse, you need a time off together, then you go with your spouse. So it depends on what you want to achieve out of those vacations. सही. लेकिन आप मुझे बताएं कि वो ख़वातीन जो अक्सर आप देखें, और इसमें मैं ख़ास सिर्फ ख़वातीन को मैं सिंगल आउट नहीं करूँगी, आदमियों की भी बात करूँगी, हम अपनी डेली ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि जो हमें टाइम ऑफ मिलता भी है उसमें भी वी आर ऑलवेज क्रिएटिंग द नेगेटिविटी. समझिए, अक्सर आपने देखा होगा लोग पहले ही पैनिक कर रहे थे, हम फ्लाइट मिस कर देंगे, वहाँ पे कुछ बुरा हो जाएगा, मेरा पासपोर्ट ना गुम जाए, बच्चे सारे साथ रहें, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए. वी क्रिएट ऑल दो सिनेरियोज फॉर अस, और आप छुट्टी पे भी रिलैक्स नहीं कर पाते. और उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो छुट्टी के लिए अगर बाहर जाते हैं, उनको अपनी डेली रूटीन की इतनी आदत होती है कि ज़रा सा भी लचक उनमें नहीं होती. और अगर आप में लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो यू आर अ टेरेबल ट्रैवल पार्टनर. फिर आपको हर वक्त आप न्यूयॉर्क में जाके भी चाय ढूंढ रहे होंगे और आपको बड़ी चाहिए. आप न्यूयॉर्क जाके भी पाए लेकर आएंगे और देखेंगे बेगम जरा ये पका देना, बच्चे चलो ये बैठ के खाएंगे, और 4 दोस्तों को दावत भी दे आएंगे. बेगम यही काम कर रही होंगी. मैंने अपनी लाइफ में जितनी वेकेशंस गुजारी हैं, बच्चों के साथ गुजारी हैं, मैं बाहर गई हूँ, लेकिन मैंने ये बात देखी है, हम ये बात सोचते हैं कि मर्द क्या कर रहा होगा, लेकिन नहीं, उनको टाइम चाहिए होता है अपने लिए भी. और जब आप हर वक्त साथ होंगे तो मिस कब करेंगे, कब रियलाइज करेंगे कि मैं आपके लिए क्या करती हूँ. दफ्तर से निकलने के लिए जब निकलते हैं तब, और पहली मीटिंग के बाद जब आप कॉल करती है, बस इतना मिसिंग का टाइम हम कहते हैं बस इतना सा मिस करने का टाइम है. एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन साहबा, कहाँ से? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से. क्या हाल है आयशा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप माशाल्लाह इतनी फ्रेश साउंड कर रही हैं. आप छुट्टी पे जा रही हैं, छुट्टी से आ रही हैं? नहीं, असल में ना वो मैं छुट्टी आज है मेरी ना, वो एग्जाम्स हुए ना. अच्छा, मुझे बताएं, गर्ल्स सोलो ट्रिप होना चाहिए छुट्टी का या नहीं? होना तो चाहिए, लेकिन हम लोगों का जो हम लोग है ना, मतलब जो लड़कियां जो हमारे घर पे होती है ना, हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है, जो मैरिड जो सिस्टर्स होती है ना, वो वीकेंड पे ही आती हैं घर. बिल्कुल सही कह रही हो बहन, ये दुख तो तुम्हारा और मेरा साझा है. बिल्कुल सही कह रही हो. उनकी तो छुट्टी हो जाती है, हमारी छुट्टी चली जाती है. आय हाय हाय, क्या बात की है. आने से पहले फरमाइश हो जाती है, ये मैंने खाना है, ये मैंने खाना है. आने से कि मुझे अपनी नींद पूरी करना है, बच्चों को तुमने संभालना है, तो सारी छुट्टियां ऐसे निकल जाती हैं. हाँ, तो क्या अपनी मैरिड सिस्टर को कोई पैगाम देना चाहोगी? नहीं, वो बाबा लोग उनकी आने की वजह से तो खुश होते हैं, तो इस वजह से वो होता है कि वीकेंड पे जरूर आए. नहीं भी आए तो फिर स्पेशली हम लोग फोन करके बोलते हैं कि नहीं आई, आ जाओ. हाँ, बच्चों को और बहन को मिस भी आप करते हैं. लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस घर में बच्चे नहीं होते वहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो रौनक तो बहुत होती है, लेकिन आप उस केओस के शायद कभी कभार आदी भी नहीं होते. बहुत बहुत शुक्रिया आयशा कॉल करने का. ये बड़ा अहम एक नुक्ता इन्होंने उठाया है और देखने वाले समझ गए होंगे. मेरा तो पता नहीं क्या होगा घर जाने के बाद. समझ चुके होंगे. जो आपने कहा कोई मैसेज देना चाहती हो जो मैं नहीं कह सकती आयशा, वो तुम कह दो. लेकिन नहीं युसरा, आपके साथ ऐसा होता है? बिल्कुल होता है. अच्छा जी, इसमें हम जरा एक ऑफलाइन गप लगाते हैं. आप एक छोटा सा ब्रेक लें. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो, और ख़ास तौर पे जी 11/11 कई लोगों ने अपनी साल के आखिर वाली छुट्टियां बचा के रखी हैं. दिसंबर में हमें लगता है कि बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं. वैसे ये चीज़ हम तमाम ही फेस्टिवल्स में देखते हैं. रमज़ान का महीना आप देखें, पहला जो अशरा होता है, हम थोड़े रूटीन में आ रहे होते हैं कि रोज़ा रखें, उसके ऊपर जो उसकी फ़िज़िकल इम्प्लिकेशंस होती हैं कि सर में दर्द हो रहा है, अपने आप को कैसे संभालना है. एंड बाय द सेकेंड अशरा हमें ऐसा लगता है कि हम ऑलरेडी ईद मोड पर जा चुके हैं, अपनी तैयारियाँ कर रहे होते हैं. आखिरी अशरा सिर्फ नमाज़ों और इबादतों की नज़र होता है. तो एक तरह से पूरा महीना हमने छुट्टी ही मनाई होती है. लेकिन ये वो वाली छुट्टी होती है जिसमें इबादतों का मज़ा भी है, ईद की भी एक सेलिब्रेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम. कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे अगर दीन में हम देखते हैं तो कम से कम हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशंस नहीं हैं. वैसे तो हमें हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशंस वाली जो छुट्टी होती है क्या वो और ज़्यादा थका देने वाली होती है? सहर, आप क्या कहेंगी? जो ये वाली छुट्टी आ रही है, आप कहते तो हैं
हमें ईद के 3 दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन उससे पहले इतना काम हो चुका होता है कि यू नॉट रियली इन दैट पोजीशन टू एंजॉय इट एनीमोर। राइट, आई थिंक इट आल्सो डिपेंड्स कि आपके कितने दिन प्लान्ड होते हैं। नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके तीनों दिन दावतें होती हैं, कभी ये कहीं जा रहे होते हैं, कभी इनके घर सब आ रहे होते हैं। देन ऑपोजिट बिल्कुल डिफरेंट जो लोग होते हैं, उनका कोई एक दिन प्लान्ड होता है, अदरवाइज वो बेचारे फिगर आउट कर रहे होते हैं नाउ व्हाट टू डू। आप क्या समझती हैं कि ये जो व्हाट टू डू वाला पॉइंट आ जाता है, छुट्टी एक सलमा लंबी छुट्टी होनी चाहिए या मिनी ब्रेक्स होने चाहिए कि 3-3 दिन ऑफ मिलनी चाहिए, यानी एज स्ट्रेच ना लें? आपको क्या पसंद है? दोनों सूरतों में आपने जब नेक्स्ट डे स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है तो आपकी शक्ल ऐसी ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हम छुट्टी के आखिरी दिन की बात नहीं कर रहे, लंबी छुट्टी एंजॉय आप करते हैं, लेकिन ये कि जो हम लोग जिस तरह काम करते हैं, हमारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, हम इतना अगर ज़रा लॉन्ग ब्रेक आ गया, जैसे हमने 5 दिन की छुट्टी ले ली, 7 दिन की छुट्टी 1 हफ्ता में मिल गया, तो हम उकता भी जाते हैं यार हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी को यूटिलाइज करने, पूरे हमने महीने का हिसाब किताब रखा हो, हम पहले से करके रखें, किसी सूरत में भी छुट्टी नहीं रहती, काम कर रहे आपका लोकेशन बड़ा काउंट करता है युसरा जी। मैंने देखा है कि पंजाब में जो लोग रहते हैं वो चलें ड्राइव करके 2 घंटे, अगर लाहौर में तो जी फैसलाबाद चले गए, आप मरी निकल गए या आप नॉर्थ की तरफ चले गए। कराची में हमारे पास ये सहूलतें नहीं है, हमें एक लंबा ब्रेक चाहिए होता है इन ऑर्डर टू इवन अटेम्प्ट ट्रैवल। और अब माशाल्लाह से जो टिकटों का हाल हुआ हुआ है, पहले तो हमें लगता था 1.5 घंटे की फ़्लाइट है दुबई, कोई बात नहीं वहाँ चले जाएंगे, लेकिन आप जब इतना खर्चा करके जाते तो आप सोचते हैं यार कुछ लंबा रहें, ये 2 दिन वाली छुट्टी नहीं हो सकती अब वहाँ पे। अच्छा, ये सही है। छुट्टी के लिए मैं जो देखती हूँ, मुझे जो है ना दिल करता है कि मिड वीक में एक छुट्टी आनी चाहिए। मंडे ट्यूसडे काम करें, फिर ऑफ आ जाए, फिर थर्सडे फ्राइडे काम करें, देन वी लुक फॉरवर्ड टू अभी आई वाज ऑन दिस वीकेंड, आई वाज विजिटिंग फैमिली, आई वाज इन एलन। वहाँ पे कुछ अजीब सी सूरत हाल है। कुछ उनके दफातर ऐसे हैं जो टिपिकल दफ्तर हैं, वो सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक काम करते हैं, फिर बीच में 4 घंटे की ब्रेक आती है और उसके बाद 4 बजे से लेके 8 बजे तक उनका वर्क आवर चलता है। तो मुझे लगता था उसके कुछ प्रोज भी हैं कि आप घर जाके खाना वाना खा के थोड़ा सा सुस्ता भी सकते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है हम जैसे लोग जो हम चाहते हैं ना एक ही दफ़ा वर्क डे ख़त्म हो जाए, वो नहीं हो पाता वहाँ पे। आप 4 बजे से 8 बजे की जो शिफ्ट हो वो तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट हो जाए मेरे लिए। एक और कॉलर है, उनसे ज़रा बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आबिद रज़ा कराची से। जी आबिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मौजू बहुत ही दिलचस्प और काम का है जी। मैं मर्दों के हवाले से एक राज बता दूं आपको जी जी कि आधे मर्द जो है वो काम करते हैं और आधे मर्द नौकरी करते हैं। हाँ तो जो नौकरी करते हैं उन्हें तो छुट्टी की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ जो लोग काम करते हैं वो इतने वर्कaholic हो चुके होते हैं कि वो घर आके भी यही सोचते हैं कि अब क्या काम किया। लेकिन फिर आबिद साहब इसी बात को आगे बढ़ाएं कि जो लोग नौकरी करते हैं वो छुट्टी इसलिए भी नहीं करते कि कहीं छुट्टी ही ना हो जाए। आजकल जो सूरत हाल चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और छुट्टी हो भी जाती है ना, इसी बात पे हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कहूँ घर के माहौल के हवाले से, मुझे रिटायर हुए तकरीबन 1 साल हुआ जी। और मैंने डोमेस्टिक वाइफ का चार्ज लेके डोमेस्टिक हस्बैंड बन बहुत जबरदस्त। और ये जो तब्दीली आपके घर में आई है, ये आ नहीं रही, आ गई है, इसके बाद क्या हुआ? नहीं, इसके बाद ये हुआ कि घर में जो चेस रखी हुई थी कोने पे, जो लूडो पड़ा था, जो कैरम बोर्ड था, जो दूसरे इंडोर गेम्स थे, वो सब निकल आए और सब लोग बैठ के, मतलब छुट्टी का दिन, मतलब हम क्यों नहीं काम को किसी और के हवाले कर देते। जो एक घर में खातून बेचारी डोमेस्टिक वाइफ बनी हुई है, उसको छुट्टी देनी चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब फॉर दैट ब्यूटीफुल थॉट। और मेरे ख्याल में छुट्टी अगर मैं उसको वाकई समझने की कोशिश करूँ ना, इट्स अ टाइम टू क्रिएट मेमोरीज। आप रोज़मर्रा के रूटीन में ठीक है कई चीज़ें आपको याद रहती हैं, लेकिन आप किसी भी माँ से पूछें, उसको हर बच्चे का सुबह का दिन, उसके स्कूल का दिन, हमारे क्योंकि हम डेटा इसी तरह बना रहे होते हैं ना, वो याद नहीं रहता। लेकिन छुट्टी की जो यादें होती हैं, जब साथ मिल के बैठना, हम इस वीकेंड पर सारे कज़न साथ बैठे हुए थे, तो हम अपनी बचपन की छुट्टियाँ याद कर रहे थे जब हम अपने नाना नानी के घर पर इकट्ठा हुआ करते थे। दैट इज़ द ट्रू पावर ऑफ इट। और आपने भी यहाँ पे जिक्र किया कि जी लूडो का बोर्ड और कैरम का बोर्ड और घर में बैडमिंटन, ये जब सब चीज़ें निकलती हैं, दीज आर द थिंग्स दैट मेक मेमोरीज। सलमा जी, ये जो इसके साथ साथ फड्डे भी बड़े होते हैं वैसे छुट्टी में, जो है ना, काम के लेके, सफाई को लेकर, और बहन भाइयों में तो बहुत ही होते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी? सबसे बड़ी बात है काम बढ़ते हुए होते हैं। हाँ। हर हालत में। जैसे हम 2 बहनों के बीच में मैं सुस्त थी और वो कहती थी कि मैं सफाई की बिल्कुल वो फ्रीक थी, तो मैंने कहा ठीक है आप कर लें, मैं डस्टिंग कर लूँगी। बस जितनी देर मैं पूरा घर साफ करती थी उतनी देर में मैं कमरे की डस्टिंग करती थी। बट मैं इंजॉय करके करती थी, मुझे हर चीज़ को छेड़ना भी है, बात भी करनी है, थोड़ी देर बाद आके उससे बात करनी।
छुट्टी का दिन अपनी फैमिली का दिन होता है, आप उनके साथ बैठे, अपने दोस्तों का दिन होता है, आप उनके साथ बात करें, बैठें, टाइम स्पेंड करें। अब आके इतने अरसे के बाद, लाइक 26 ईयर्स के इस मैच में, मेरा ख्याल है वो जो शादी के पहले 10 साल थे वो बहुत हसीन थे, क्योंकि एवरी वीकेंड पे पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता था, सबके बच्चे इकट्ठे होते थे, हम सुबह से मतलब तैयारी कर रहे होते थे, दोपहर का लंच इकट्ठा करना और रात के खाने तक हम इकट्ठे होते थे, बच्चे भी खेल रहे, हम लोग आपने नोटिस की है कि जिन लोगों ने ये टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं की अपने करीबी लोगों के साथ, वो फिर बुढ़ापे में या लेटर ऑन लाइफ दे डोंट रियली हैव मच टू टॉक अबाउट। बच्चों को भी याद रहती है, तभी हम कहते हैं ना कि यंग एज में बेशक आप उनके साथ डे आउट बहुत एक्सपेंसिव कोई एक्टिविटी ना करें, लेकिन बच्चों की मेमोरी में रहती है हमेशा। मैं आपको बताऊँ, अब जैसे आप जानते हो मेरी बेटी की शादी है, मुझे हैरानगी हुई, अब हम काम करते हुए इतने बिजी हो गए कि टाइम नहीं मिलता मैं जा सकूं और मिलूं या कोई मेरी तरफ आए, हम सब बिजी हैं अपनी, लेकिन वो उसको हर चीज़ याद है और उसको वो हर बात याद है, और मुझे खुशी इस बात पे होती है कि वो वही चीज़ें चाह रही हैं। ज़िंदगी इतनी नहीं बदली है, चाहे कुछ भी है, पुराना दौर, अब का दौर, बच्चे वही चाहते हैं, माएँ वही चाहती हैं, हस्बैंड्स वही चाहते हैं, सबकी वही ख्वाहिश है, लेकिन गैप जब बनना शुरू होता है ना, तो फिर वो बनता ही चला जाता है। तभी आप देखिए वो जो आपकी बेस्ट मेमोरीज होती हैं, हम अपने बचपन की भी अगर बात करते हैं, अगर आपके घर के करीब कोई ब्रोस्ट की दुकान थी और आप छुट्टी वाले दिन सिर्फ वो खा लेते थे, आपको वो चीज़ें याद रहती है बनिस्बत इसके कि आपने कोई बहुत एक्सपेंसिव एक्टिविटी की हो। तो आई थिंक छुट्टी इज़ फॉर क्रिएटिंग दोज मेमोरीज, फॉर टेकिंग दैट गैप कि आपकी जो डेली मशीनी ज़िंदगी है उसमें आप थोड़ा सा ब्रेक लेके आएँ, और उसके लिए अपने एटीट्यूड्स को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सहर और युसरा, जैसे हम कहते हैं ना, हम काम कर करके काम के इतने आदी हो जाते हैं कि हमारी शनाख्त, हमारी पहचान वही काम बन जाती है। एंड द डे यू टेल देम कि भाई आज आपने इसकी वरी नहीं करनी, अम्मी को कहें आज आपने खाना नहीं बनाना, तो अपने आप में एक बेचैनी महसूस कर रही होती हैं। उनको क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल मेरी अम्मी के साथ ऐसा ही होता है। जब मैं कहूँ अम्मा आज आपने किचन में नहीं जाना है, आज मैं हूँ किचन में, तो मेरी अम्मा जो है वो बार बार किचन में आके चेक करें, तुम कैसे करोगी, तुम कर लोगी, अकेले मैनेज कर सकती हूँ? हाँ अम्मा मैनेज कर सकती हूँ। तो ये चीज़ होती है जब हम अपने रूटीन से हट जाते हैं तो हमें वो बेचैनी भी रहती है कि कैसे मैनेज होगा, कैसे होगा। जी सिर्फ ये नहीं, आपकी अम्मी तो बहुत पोलाइटली कहती है आप मैनेज कैसे कहेंगी, मेरी अम्मी आके कहती है अच्छा ये तो तुम अपना कर रही हो ना, खाना मैं बना लेती हूँ, ये जो कुछ हो रहा है ये खाना नहीं हो सकता। ये तुम देख लो, ये तुम देख लो, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारा शौक है, हाँ जो भी है, खाना मैं बना लेती हूँ। एक और लास्ट कॉलर हमारे शो की, आज उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं फारूक की बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे आज आपके टॉपिक पे ये कहना था कि पहले तो मुझे बच्चों के साथ इतना वो टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी छुट्टी का वो एंजॉय कर सकूँ। नाउ आई एम 55 माशाल्लाह से। तो मेरे बच्चों ने मुझे जो है ना अरेंज करके दिया कि नहीं अब आप जो है ना अपनी छुट्टी करेंगी, तो बस फिर मैं जो है अकेली गई सिंगापुर और मैंने फिर What amazing compassionate children you have, और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके बच्चे आपका इतना ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। और वाकई मेरे ख्याल में आपके ज़रिए तमाम देखने वालों को ये मैसेज भी जाता है, जहाँ हम मैं करते रहते हैं, आई मी माई सेल्फ, कि मुझे छुट्टी चाहिए। कभी अपने इर्द गिर्द भी नज़र डालें, हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे बच्चे, उनमें से हर एक को अपने अपने लेवल पर छुट्टी और टाइम ऑफ चाहिए। थैंक यू सो मच सलमा, युसरा एंड सहर फॉर बीइंग हियर। वक्त कम, मुकाबला सख्त होता है, हमें भी छुट्टी मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि 11 बजे वाली जो छुट्टी होती है ना, उसको मैं भी थोड़ा कभी कभी लुक फॉरवर्ड कर रही होती, जब स्पेशली नींद पूरी ना हो। तो हमारे साथ रहिएगा, कल इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और छोटे छोटे मिनी ब्रेक्स लेते रहा करें, ताकि लंबी छुट्टी की ज़रूरत आपको महसूस ना हो, इतने आप एग्जॉस्ट ना हो। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।